हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। जैसे हम अर्लियर वीडियोस में बता चुके हैं भाई, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर मैंने निकाला था टॉर्क इन कार्टेशियन प्लेन, तो टॉर्क इन कार्टेशियन प्लेन किया था दैट टॉर्क इज इक्वल टू, वो जेड एक्सिस के अलोंग में निकाला था क्या कि दैट इज एक्स एफ वाई माइनस में वाई एफ एक्स। ये हमने टॉर्क निकाला था फॉर द जेड कार्टेशियन प्लेन से। ठीक है, अब निकालना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। अब किसके लिए निकालना है? तीनों केसेस के लिए निकालना है। मैंने अर्लियर वीडियोस में बताया हुआ है, बट मेरे को पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू में आर इनटू में एफ। ठीक है, अच्छा जी, ये आपके पास टॉर्क होता है। चलो जी, देन टॉर्क इज इक्वल टू, अगर ये आपके पास टॉर्क है देन आर की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। आर की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? आई एक्स जे कंपोनेंट के साथ वाई और जेड कंपोनेंट के साथ के। ठीक है, एफ की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ क्या? दैट इज आई एफ एक्स प्लस में जे एफ वाई प्लस में जेड के एफ जेड। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू को पुट करता हूँ, देन टॉर्क इज इक्वल टू में आर क्रॉस में एफ करता हूँ, देन वैल्यू अगर पुट करता हूँ इट इंप्लाइज आई एक्स प्लस में जे वाई प्लस जेड के इंटू में आई एफ एक्स प्लस में जे एफ वाई प्लस में के एफ जेड। अब वही वाली बात है भाई, ये टॉर्क है। अब इसके साथ में साइन थीटा करूंगा तो जो परपेंडिकुलर, क्योंकि साइन 90 मेरे पास मैक्सिमम होता है, साइन 90 मैक्सिमम होगा। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया, दैट इज ये आपके पास हो गया एक्स वाई और जेड। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये सारे क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जब आई और आई ले लूंगा तो मेरे पास तो ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर तो नहीं हुआ, बट मेरे पास एक्स और वाई लूंगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर, वाई और जेड लूंगा तो परपेंडिकुलर, और जेड और एक्स लूंगा तो परपेंडिकुलर। कहने का मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग में, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग में परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेने के लिए मैं जेड की वैल्यू को कंप्लीट कर सकता हूँ। तो जेड की वैल्यू को कंप्लीट करूंगा तो के की वैल्यू आगे आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई एक्स इंटू में आई एफ एक्स हो जाएगा। के आपके पास एज इट इज है, के का वेक्टर मैंने लगा दिया जेड, तो इस सिंपलाइज से आप सोल्व करेंगे। देन टॉर्क जो आपके पास आएगा, अगर एक्स एक्सिस के लिए अलोंग में बात करता हूँ तो आप सीरियसली बात को, अगर आपको वैसे भी निकालना है तो सीरियसली बात आप ये याद रखो क्या कि अगर भाई आपके पास टर्म जो होती है वो होता है एक्स वाई जेड, इस टर्म से आता है। अब मेरे को निकालना है टॉर्क इन द एक्स एक्सिस, टॉर्क इन द एक्स एक्सिस। तो दो में टॉर्क कंप्लीट करेगा, किस किस में? इस ये पार्टिकल एक तरह का ये काम करेगा। ठीक है, ये आपके पास एक तरह का टॉर्क रहेगा। कहने का मतलब वाई और जेड में। अब देखना कौन सा पहले आएगा। तो ये आपके पास वाई है, ये जेड है। अब कंटिन्यूस जो आपके पास, अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास कंटिन्यूस मास या फिर कंटिन्यूस कार्टेशियन उसका लगाता हूँ, देन y के साथ बात क्या आएगा? z। तो सबसे पहले लिखोगे दैट इज y, और f के साथ कौन सा? फोर्स के साथ आएगा z, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना माइनस में। अब z को आगे लिखेंगे, z आगे होगा फोर्स ऑफ कौन सा? y डायरेक्शन का। ठीक है, अगर इसी तरीके से y एक्सिस की बात करता हूँ तो y एक्सिस के बाद क्या करेगा? y के बाद आता है z और z के बाद आता है x। तो पहले तो आएगा z फोर्स ऑफ x एक्सिस माइनस में x फोर्स ऑफ z एक्सिस। क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं z एक्सिस के टर्म में, तो z एक्सिस के टर्म में उसके z के बाद क्या आएगा? x, x के बाद y। तो पहले x लिखता हूं, देन फोर्स ऑफ y माइनस में y फोर्स ऑफ x एक्सिस। तो ये आपके पास टॉर्क है। यही तो हमने पिछले उसमें भी पढ़ा हुआ है क्या कि ये जो आपके पास बचे हैं, these three terms are the rectangular component of टॉर्क। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करते हैं। कहने का मतलब ये टॉर्क हो गया। ये किसके लिए था? अगर मैं एक्स वाई प्लेन के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं वाई एक्स प्लेन के लिए करूंगा तो ये आपके पास ये टॉर्क आ जाएगा और ये टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, और इसको निकालने के लिए क्या करता हूँ? इसको निकालने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब है कि आपके पास क्या करना, जो अब अगर आपके पास जो टॉर्क या टॉर्क है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी, जो आपके पास डायरेक्शन देगा वो कौन सी देगा? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपके पास टॉर्क की डायरेक्शन नीचे है तो आपके पास किसी डायरेक्शन देगा? क्लॉकवाइज। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। पावर associated
associated with टॉर्क, कि टॉर्क के साथ में पावर किस तरीके से काम करे। क्लियर है? अब यहां से देखो भाई, मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है दैट dw जो वर्क डन है इज इक्वल टू में t इनटू में d थीटा, ये पढ़ा हुआ है टॉर्क इनटू में जो भी मेरे पास कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी उसके बराबर। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं भाई, मेरे को पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए क्या कर सकता हूं, पावर निकालने के लिए कर सकता हूं क्या, डिवाइड बाय टाइम, कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या आता है आपके पास, पावर। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट है डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं, दैट इज dw अपॉन में dt इज इक्वल टू में दैट इज d थीटा अपॉन में dt। ठीक है, बट दिस इज द पावर, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क करता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, पावर इज इक्वल टू में टॉर्क, टॉर्क बच गया इनटू में ये आपके पास d थीटा बाय dt। अगर मैं करता हूं कि क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर चेंज करता हूं तो रेट टाइम के साथ में तो वेलोसिटी आता है। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूंगा तो आपके पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि एंगुलर वेलोसिटी होती है आपके पास क्या, ओमेगा, देन पावर इज इक्वल टू आपके पास बनी टॉर्क इनटू में ओमेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। अगर आपके पास सिंपली अगर मैं उसकी वेलोसिटी की बात करता हूं तो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि सिंपली उसके लिए दैट पावर इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में वेलोसिटी, पावर क्या होती है, फोर्स इनटू में वेलोसिटी। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि देखो अब इस दोनों का रिलेशन निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि पावर अगर मैंने पढ़ा हुआ है वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वही सेम रूल करता हूँ कि dw बाई dt कर देता हूँ, दैट इज फोर्स इनटू में dr बाई dt। अब ये तो मेरे पास हो गया पावर इज इक्वल टू में ये हो गया आपके पास फोर्स इनटू में ये आपके पास जो dr बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का चेंज करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास fv। तो ये आपके पास दोनों रिलेशन आ गए। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द ये तो पावर एसोसिएटेड है विद द वेलोसिटी, और अगर फोर्स के क्रम में अगर पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क पूछा गया देन p इज इक्वल टू d ओमेगा। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन, कि कार्टेशियन प्लेन में अगर एंगुलर मोमेंटम को, तो भैया सबसे पहले मैं बताता हूँ आपके पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है दैट इज एल, किस टर्म से लिखा जाता है, एल। तो स्पेशली मैं पहले बता देता हूँ क्या, कि जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा ना तो उसका टॉर्क के साथ में एक रिलेशन होता है क्या, कि अगर एंगुलर टॉर्क इज इक्वल टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो टॉर्क रहेगा दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट टॉर्क इज इक्वल टू में dl by dt दैट इज कॉल्ड एज द एंगुलर मोमेंटम। कहने का मतलब टॉर्क इनटू में dt कर देता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, तो अब क्या करते हैं भाई, एक्सप्रेशन फॉर, अब मेरे को पता है कि टॉर्क, अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर टॉर्क की वैल्यू की बात करता हूं तो मतलब जो हमने टॉर्क निकाला था इन द कार्टेशियन प्लेन में, देन टॉर्क हमारे पास आया था दैट इज एक्स एफ वाई माइनस में वाई वाई एफ एक्स, ये आपके पास टॉर्क आया था। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। ठीक है, ये हमने अगली वीडियोज में कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से करता हूँ भाई, क्या करते हैं कि हमारे पास टॉर्क आ गया। अब मैं करता हूँ कि मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग में अगर मोमेंटम ऑफ एक्स एक्सिस निकालता हूँ देन px इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, देन मास इनटू में वेलोसिटी इन द एक्स एक्सिस टर्म। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो आपके पास मोमेंटम आ गया। ठीक है, अब मैं कर दूं क्या कि अगर मेरे को फोर्स की वैल्यू चाहिए भाई, ये फोर्स है, चलो अभी इसके साथ एक और लेता हूँ, तो मोमेंटम ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग में करता हूँ, देन आपके पास क्या आ गया एम वी वाई, बट मेरे को फोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मेरे को क्या पता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो मैं इस इक्वेशन का करता हूं, तो रेट ऑफ चेंज दैट इज dpx अपॉन में dt इज इक्वल टू में d by dt ऑफ
दैट इज m इंटू में vx। क्लियर है। देन यहाँ पे आपके पास अगला लिखा dpy अपॉन में dt इज इक्वल टू में d बाई dt ऑफ mvy। क्लियर। अब इस इक्वेशन को किस टर्म में लिख सकता हूँ, मास को अगर बाहर निकालूं ये अंदर हो जाएगा। देन आपके पास बचा दैट इज dpx अपॉन में dt इज इक्वल टू मास को बाहर ले लिया, आपके पास बच गया dvx बाई dt। ठीक है, इक्वेशन नंबर आप इसको मान लो 2। ठीक है, इसी तरीके से दैट इज dpy अपॉन में dt इज इक्वल टू में m बाहर ले लिया, ये आपके पास बच गया dvy बाई dt, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये आपके पास क्या बचा, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, इसको लिख सकता हूँ fx। ये आपके पास क्या बता, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बना, ये आपके पास क्या बना, फोर्स, वो भी किस एक्शन में, y एक्शन में। पुटिंग इक्वेशन सेकंड और थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड को फर्स्ट में पुट करता हूँ, देन आपके पास क्या बनेगा, देन बना टॉर्क इज इक्वल टू में x fy आपके पास ये है, दैट इज मैं लिखता हूँ m dy बाई dt माइनस में y m dvx बाई dt। क्लियर है। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ भाई, m को कॉमन आउट ले सकता हूँ, देन m को कॉमन आउट लिया, देन आपके पास बच गया दैट इज x dv बाई dt माइनस में y dvx बाई dt, ये बच गया। अब मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ इस टर्म का, क्या कर देता हूँ भाई, डिफरेंशिएशन। अब इसका इक्वेशन नंबर मान लेते हैं हम 4, डिफरेंशिएशन इक्वेशन 4। अब इसमें क्या लगेगा भाई, अब इसमें दो रूल लगेंगे, एक तो आपके पास प्रोडक्ट वाला लग रहा है, फिर आपके पास माइनस वाला टर्म को भी आ रहा है। तो प्रोडक्ट वाले रूल में क्या होता है कि फर्स्ट को एज इट इज करूंगा, सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड को एज इट इज करूंगा, फर्स्ट का डेरिवेशन। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ से d बाई dt मैंने बाहर ले लिया, तो d बाई dt बाहर आ गया, तो आपके पास बच गया दैट इज x vy माइनस में y vx। क्लियर है। अब यहाँ से अब मैं करता हूँ, तो देन आपके पास x एज इट इज, देन dvy बाई dt, ठीक है, प्लस में अब vy आपके पास एज इट इज रहेगा, देन dx बाई dt। क्लियर है, माइनस का साइन है, माइनस के आएंगे दोनों, देन y एक्सिस को एज इट इज रखा, देन आपके पास बचा dvx बाई dt माइनस में अब आपके पास vx को एज इट इज रखा, दैट इज dy बाई dt। क्लियर है। अब यहां से आपके पास बचा दैट इज x dvy बाई dt प्लस में vy, अब dx बाई dt आपके पास क्या होता है, कोई भी वेलोसिटी होती है किसके अलोंग में, x एक्सिस के अलोंग में, तो ये आपके पास x एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी आ गया, माइनस में y dvx बाई dt माइनस में vx। अब dy बाई dt दोबारा आएगा, तो ये आपके पास फिर से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास वेलोसिटी होगा, और वो भी किसके अलोंग में, y एक्सिस के अलोंग में। ये प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ से आपके पास टर्म बची दैट इज x dvy बाई dt माइनस में y dvx बाई dt। तो ये आपके पास जो टर्म है इसको यहीं पुट कर लूं, तो आपके पास इस इक्वेशन में आ जाएगा। देन आपके पास क्या बना भाई, टॉर्क इज इक्वल टू में m x dvy बाई dt माइनस में y dvx बाई dt, ये आपके पास इक्वेशन बन। अब मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास d बाई dt को मैंने बाहर ले लिया, तो आपके पास बन गया d बाई dt को तो मैं ले लेता हूं बाहर, ठीक है, और आपके पास m भी बाहर है, तो अंदर बच गया दैट इज x vy माइनस में y vx। क्लियर है। अब m के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि मेरे को मोमेंटम चाहिए, देन d बाई dt इनटू में, देन आपके पास बन गया x, तो x को पहले लिख लेता हूं भाई x m vy माइनस में, ये आपके पास बन गया m को y को पहले लिख लेता हूं, देन आपके पास बन गया m vx। अब ये आपके पास x m vy, ये तो आपके पास क्या है m vy की अगर मैं टर्म देखूं तो m vy की टर्म तो हमने क्या मानी थी, py मानी थी, तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, देन टॉर्क इज इक्वल टू में d बाई dt ऑफ x py माइनस में y mvx की वैल्यू क्या मानी थी, px मोमेंटम ऑफ द x एक्सिस, तो मोमेंटम ऑफ x एक्सिस। ठीक है, ये आपके पास d बाई dt बच गया। देन अगर टॉर्क की वैल्यू को अगर करता हूं तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ गई दैट इज d बाई dt ऑफ x py माइनस में y px आ गया। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था कि एंगुलर मोमेंटम होता है, अगर मैं क्या कर दूं कि आपके पास dl बाई dt, अगर मैं आपके पास अगर मैं यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि टॉर्क इनटू में dt कर देता हूं, तो आपके पास क्या आएगा
मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम। देन आपके पास यहाँ पे बना, तो ये आपके पास इक्वेशन बची। देन एंगुलर मोमेंटम की अगर आपके पास वैल्यू निकालनी है, देन टी डी टी अंदर बचेगा, दैट इज इक्वल टू में डेरिवेटिव होगा किसी भी टर्म का, दैट इज एक्स पी वाई माइनस में वाई पी एक्स। ये आपके पास कोई भी क्या बचा, ये टर्म बचे। अब ये आपके पास किसके बराबर होती है, मैं पहले ही बता रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो अगर मैं टॉर्क की टर्म में इसका एक्सप्रेशन लिखता हूं, तो टॉर्क की टर्म में कैसे लिख सकता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो हमने किया था। अगर मैं अब इस टॉर्क का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कर देता हूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, dl के बराबर, t dt इज इक्वल टू dl। तो ये आपके पास l बचा, दैट इज l आपके पास बना, दैट इज lz इज इक्वल टू में, दैट इज x पी वाई माइनस में वाई पी एक्स। ये आपके पास बचा, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम, फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में अगर एंगुलर मोमेंटम का आपको निकालना है तो क्लियर भाई। तो ये आपके पास आज जो मैंने आपके पास टॉपिक कवर कराए हैं, दैट टॉपिक्स आर, पहले जो मैंने टॉपिक कराया था दैट इज द, मैं कराया था तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं 3D कंपोनेंट में कैसे लिख सकता हूँ, टी जेड टी एक्स और टी वाई के टर्म को। फिर मैंने नेक्स्ट टॉपिक कराया दैट इज द पावर एसोसिएटेड, जो पावर एसोसिएटेड होती है टॉर्क के साथ में उसको कराया, उसी के साथ फिर मैंने पावर एसोसिएटेड विद फोर्स के साथ कराया। अब नेक्स्ट जो मैंने कराया था एंगुलर मोमेंटम एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन। अगर कार्टेशियन प्लेन में एंगुलर मोमेंटम को निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ठीक है। दिस थ्री टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो। if you are facing any problem in this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Thank you.